अभिनव भी पलटकर अब अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। चलते चलते ही उसे चक्कर भी आने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि आज उसने जरूरत से ज्यादा मेहनत कर ली थी, पहले लड़ने में और फिर जिम में। हालांकि अभी भी सोने जाने से पहले कई सारे काम खत्म करने बाकी थे, जिसमें एक था अपनी नई कंपनी के लिए एक सही नाम ढूंढना और नाम बदलने की प्रोसेस स्टार्ट करवाना। इसके अलावा उसे नए वर्कर्स की भी जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वक्त उसे इंदु याद आई, जो कुछ दिनों पहले नौकरी की तलाश में उससे मिलने आई थी। उसने अपने फोन पर कॉन्टैक्ट्स खोले और इंदु का नाम सर्च किया। उसने तुरंत उसका नंबर डायल किया और इंदु ने दूसरी घंटी बजने के बाद ही फोन उठा लिया। हेलो सर। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, 2 घंटे के अंदर मुझसे ऑफिस आकर मिलो। अभिनव ने एक सांस में अपनी बात कही। ठीक है सर। इंदु का जवाब सुनते ही अभिनव ने फोन काट दिया। गाड़ी लेकर अभिनव जल्दी हॉस्पिटल के सामने आ चुका था। वो तब तक वहां रुकने वाला था जब तक लक्ष्य को होश नहीं आ जाता। हालांकि उसे यह भी आश्चर्य हो रहा था कि हॉस्पिटल में उससे कौन बात करना चाहता था, जिसके बारे में डॉन ने बताया था। फिर अचानक डॉन का फोन ही आ गया। डॉन, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। उनका रूम नंबर क्या है? रुको बॉस, मैं ही बाहर आ रहा हूँ। आपको ये बताना था कि लक्ष्य को तो होश आ गया है, लेकिन वो निहारिका अभी भी बेहोश है। डॉक्टर ने बोला तो है कि वो भी जल्दी उठ जाएगी। डॉन ने हॉस्पिटल की सीढ़ियां उतरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अभिनव ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा है, एक को तो होश आया। कुछ ही सेकंड्स में डॉन हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। उसने अपनी जगह खड़े होते ही अभिनव को देखकर अपना हाथ हिलाया और अभिनव उसे नोटिस करके उसके करीब चला गया। सारे बिल क्लियर हुए या नहीं? अभिनव ने डॉन के साथ हॉस्पिटल में घुसते हुए पूछा। अभी नहीं हुए बॉस, डॉन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि अभिनव उस पर भड़क पाता, वो उसे एक बड़े से रूम में ले गया। बस इसी रूम में है वो दोनों। अभिनव उस रूम के अंदर घुस गया और एक पल के लिए लक्ष्य को देखता हुआ हिचकिचाया। लक्ष्य के सिर, गर्दन और बाजुओं पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ हो। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लक्ष्य भी दरवाजे की ओर मुड़ गया और अभिनव को देखने लगा। उसने कहा, टाइगर। अभिनव एक मुस्कान के साथ उसके करीब चला गया। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? मुझे बेहतर महसूस हो रहा है सर। मेरी पत्नी को भी बचाने के लिए दिल से शुक्रिया। बस एक और बात पूछनी थी। वो ऐसे चुप हो गया जैसे कि वो बात करने से डर रहा हो। अभिनव जानता था कि वो क्या पूछने वाला है, इसीलिए उसने पहले ही जवाब दे दिया। तुम्हारी बेटी बिंदु भी सुरक्षित है, चिंता मत करो। लक्ष्य के चेहरे पर आखिरकार सालों से दबी मुस्कान निकलकर आ ही गई। वो इतने सालों में आज पहली बार इतना खुश हुआ था, जिससे उसकी आंखें भी भर आई थी। थैंक यू टाइगर, थैंक यू। इस एहसान को मैं कैसे लौटाऊंगा समझ नहीं आ रहा। बस ये जुबान दे सकता हूं कि जिंदगी भर आपका वफादार बना रहूंगा। अभिनव इस पर मुस्कुराया। मुझे पता है, फिलहाल तुम अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। जितना जल्दी ठीक हो जाओगे उतना ही जल्दी अपनी बेटी से मिल भी पाओगे। तुम्हारी बिंदु तुम्हें और निहारिका को बहुत याद कर रही है। लक्ष्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने भी उसे बहुत याद किया है सर। कितना टाइम हो गया है उसकी शक्ल भी देखे। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, पर आपने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। अभिनव ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया। ऐसा समझ लो कि तुम्हें अब ये नई जिंदगी मिली है लक्ष्य, इसलिए इसको ठीक तरह से जीना। अरबाज जैसे गलत लोगों के साथ मत उलझना दोबारा, समझ गए? और हाँ, तुम्हारे लिए कोई अच्छी नौकरी भी ढूंढ दूंगा मैं। लक्ष्य की मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। उसने अभिनव के पैर पड़ने के लिए उठने की कोशिश की, पर वो फिलहाल उठ नहीं पाया। और क्या ही कहूं सर, अब भगवान हो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। अभिनव मुस्कुराया और उसने फिर से लक्ष्य को आराम से उसके बिस्तर पर लेटा दिया। इसी वक्त पीछे से डॉन बोल पड़ा। बस बाहर एक आदमी आया हुआ है, वो उन लोगों में से है जो आपसे बात करना चाहते हैं। याद है मैंने आपको फोन पर बताया था। अभिनव ने उसकी ओर पलटकर अपना सिर हिलाया। हाँ, अंदर भेज दो उसको। और सुनो, हॉस्पिटल का बिल भी क्लियर कर ही दो, गाड़ी में कैश पड़ा हुआ है। अभिनव ने अपनी कार की चाबी डॉन की ओर फेंक कर कहा, जिसे डॉन ने एक हाथ से पकड़ भी लिया।
वो रूम से बाहर निकल गया और उसे देखते हुए लक्ष्य ने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।